फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथलॉजिक फ्यूजन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न महत्व देखने वाले हैं। यहाँ पे हम दो प्रश्न देखेंगे, एक एज से रहेगा, एक पार्टनरशिप से प्रश्न रहेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिए। ये प्रश्न है वो आरआरबी जेई, आरआरबी एनटीपीसी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 5 व्यक्ति वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड है। वाई की आयु एक्स के 4 गुनी है, वी की आयु एक्स के 2 गुनी है, वाई की आयु डब्ल्यू के 5 गुनी है। यदि डब्ल्यू की आयु 12 वर्ष है, जेड की आयु वी के तिगुनी है, तो जेड की आयु क्या होगी? देखिए यहाँ पे 5 व्यक्ति का नाम लिया है, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। पर में लिख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, नीचे लिखते हैं। यहाँ पे है वी है, फिर क्या है, डब्ल्यू है, एक्स है, वाई है और जेड है। ठीक है, तो बोला है कि जो वाई की आयु है वो एक्स के 4 गुनी है, वाई की आयु एक्स के 4 गुनी, वाई की आयु एक्स के 4 गुनी, एक्स के 4 गुनी है। ठीक है, फिर क्या पूछा है, फिर बोला वी की आयु वो एक्स के दुगुनी है, एक्स के दुगुनी है मैंने 2x हो जाएगा। फिर वाई के आयु डब्ल्यू के 5 गुनी, वाई के आयु डब्ल्यू के 5 गुनी, डब्ल्यू के 5 गुनी, तो डब्ल्यू के 5 गुनी यानी 5x कह सकते हैं। फिर क्या है, यदि डब्ल्यू का आयु 12 बरस, मैंने एक्स का मान दे दिया है 12 बरस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 12 पचे 60 हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। तो 60 हो जाएगा तो इसका उम्र कितना हो जाएगा एक्स का, ये इसका 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है, आगे बोला है जेड की आयु वी के तिगुनी है, वी के तिगुनी है, तो जेड की आयु क्या है, तो बोला कि तिगुनी है, जेड की जो आयु है वो इस वी का तिगुना है, तो 3 से गुना कर दीजिए, 30 या 90। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 90 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ए और बी क्रमशः 29,000 रुपया और 95,000 रुपया का निवेश करते हैं। बी 6 महीने बाद निवेश निकाल लेता है। सी से समय हेतु 67,000 रुपये निवेश करता है। कुल लाभ का 15% यदि 6600 है तो बी का हिस्सा क्या है? देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा कि 15% जो दिया गया वो 6600 के बराबर दिया गया है, तो आप सबसे पहले टोटल निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, टोटल निकालिएगा तो काट दीजिए 5 से 3 मरते, 5 से काटिएगा 20 मरते, 3 से कटेगा तो 22 दिए 66। ठीक है, यहाँ पे कट जाएगा, गुना करेगा 22 दूना 44,000। ठीक है, मतलब टोटल लाभ कितना हुआ है, 44,000 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि अब यहाँ पे निवेश दिया है, जिसको लिखिए ए, बी और सी। ए है वो 29,000 किया है, ये किया है 95,000 किया है, और ये किया है 67,000। ये तो 12 महीना के लिए किया है क्योंकि ये शुरू से था। ये 6 महीना बाद निवेश निकाल यानी 6 महीना के लिए किया, ये 6 महीना के बाद है यानी ये भी 6 महीना के लिए किया, क्योंकि 1 बरस का यहाँ पे बात होती है अगर समय नहीं दिया हुआ रहे तो। ठीक है, अब यहाँ पे गुना करिएगा, तो यहाँ पे गुना करेगा तो वर्ण में टोटल से हो जाएगा, हाथ में 10 यानी हो जाएगा यहाँ पे 348। यहाँ पे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 6 पचे 30, 9 6 54, 357 हो जाएगा। यहाँ पे गुना करेगा 7 6 42, हाथ में 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से काटिएगा तो कट जाएगा, क्या मरते कट जाएगा, ये कटेगा 17 यानी इतना 174 मरते कट जाएगा। ये कितना मरते कट जाएगा, 5 2 दूना 4, 8 दूना 16 और 5 दूना 10, 285 मरते कट जाएगा। इसको काटेगा 201 मरते कट जाएगा। ठीक है, ये टोटल इतना अनुपात में ये निवेश किया है, या फिर कह सकते हैं कि लाभ भी इसी निवेश में प्राप्त होगा। पूछा क्या है, पूछा है कि टोटल लाभ कितना हुआ है, टोटल लाभ हुआ हमारा 44,000 हुआ है। 44,000 हुआ है, कितना के बराबर है, इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा, 660 आएगा। गुने किसका पूछा है, 285 का पूछा है। ठीक है, अब इसको काटिएगा तो सुना सुना कट जाएगा, इसको काटिएगा 22 से तो 22 से तो 3 मरते कट जाएगा, 22 से काटिएगा तो 2 मरते यानी कट जाएगा, क्या मरते 2 मरते। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए तो क्या मरते कट जाएगा, 9 यानी 5 यानी यहाँ पे गुना हो जाएगा। तो देखिए 95 गुने 2 करेगा तो 190 आ जाएगा,
पर 2 शून्य यानी 19,000। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 19,000। माने बी का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा? 19,000 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।